मस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ मेष राशि की रीडिंग कि 2025 में मेष राशि की एनर्जीज ऑल ओवर पूरे साल कैसे रहने वाली है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि हम 4 कार्ड ऑरिकल से निकालेंगे, सॉरी 3 कार्ड। गाइड करें, डिवाइन गाइड करें प्लीज़। मेरे व्यूवर्स मेष राशि का राशिफल बताएं जनवरी 2025 में। उनकी राशि मेष राशि में खास एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। खास एनर्जीज उनके राशि में के खास एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मेष राशि का 2025 में खास एनर्जीज क्या रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मुझे 3 कार्ड्स दीजिए, 3 कार्ड्स दीजिए। एक और कार्ड दीजिए। वैसे उछल रहे हैं कार्ड। एक और कार्ड दीजिए, एक और कार्ड दीजिए। एक और कार्ड दीजिए। माय गॉड, आ गई है कार्ड, सॉरी रिवर्स में नहीं, एंजल ऑफ कंफर्ट। देखिए मेष राशि की ये रीडिंग हो रही है। ठीक है, तो मेष राशि एंजल्स ऑरेकल डेक से मैंने 3 कार्ड निकाले हैं कि आपकी मेन एनर्जीज क्या रहने वाली है 2025 में। आपकी मेन एनर्जीज पूरे साल ऑल ओवर एनर्जीज, हम मेन एनर्जीज निकालेंगे, उसी में हम बात करेंगे डिटेल में। फिर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। अभी मेन एनर्जीज आप लोग देखें कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। मेन एनर्जीज 2025 ऑल ओवर पूरा साल में कैसा रहने वाला है। पहला है एंजल ऑफ इनर चाइल्ड। ठीक है, दूसरा है कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे आई होप, एंजल ऑफ फॉरगिवनेस। तीसरा है एंजल ऑफ कंफर्ट। चलिए अब इन कार्ड को हम टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे। 2025 में पूरे साल में खास और मेन एनर्जीज क्या रहने वाले हैं। महादेव मार्गदर्शन करें, महादेव माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारे का ध्यान रखने की ज़रूरत है 2025 में, प्लीज़ महादेव गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव गाइड कर दीजिए। मैं रिवर्स में रीड नहीं करती। वाह, पहला कार्ड तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है गाइज। महादेव कार्ड दीजिए। ओम नमः शिवाय। मैं रिवर्स में रीड नहीं करती हूँ, है ना। ये भी फ्लिप हुआ है। पहला कार्ड आपका ये है, सेकंड कार्ड आपका ये है,
और हमें काट दीजिए। आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए बोला जा रहा है ना। जिससे आपको ऐसे भागने के कोई ना हो। काट फिटी हुआ है, वाह। अब महादेव बताइए कि एंजल ऑफ इनर चाइल्ड यहाँ पर को क्यों है। एंजल ऑफ इनर चाइल्ड यहाँ पर को क्यों है। एक और कार्ड यहाँ पर को फ्लिप हुआ है। सोर्स इसको नहीं लेंगे। एंजल ऑफ फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पर को क्यों है महादेव, प्लीज गाइड करें। ये कार्ड को लेना चाहिए हमें। एंजल ऑफ कंफर्ट की एनर्जी यहाँ पर को क्यों है, गाइड करें महादेव। दो कार्ड आए हैं, इन दोनों को रख लेंगे हम, ठीक है। तो गाइस कार्ड्स निकल के आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपका 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो गाइस आपका 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल। तो गाइस आपके कार्ड निकल के आ चुके हैं। अब हम इन कार्ड्स को देखते हुए बात करेंगे। देखिए आपकी आई है, पहला कार्ड आपका एंजल ऑफ इनर चाइल्ड का निकला हुआ है। तो आप किसी चीज़ से, मेन एनर्जी आपकी ये है कि आप किसी चीज़ से परेशान हो सकते हैं। किसी मतलब कोई आपको मानसिक तनाव आपको हो सकता है या आप परेशान हो सकते हैं। तो आपको गाइड, आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं, आपको डिवाइन द्वारा ये बोला जा रहा है, ये गाइड किया जा रहा है कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई चीज़ आपको बर्डन दे रही है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो आपको थोड़ा सा अकेले होने की ज़रूरत है। डिवाइन लाइट आपके तरफ आ रही है, डिवाइन लाइट, डिवाइन आपको रास्ता दिखा रही है। बस आपको ध्यान दे करके उस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। ध्यान देकर आप उस रास्ते पर चलें, ठीक है। ये इनर चाइल्ड जो आपका अंदर का जो बच्चा है, ये किसी बात से रूठा हुआ, किसी बात से परेशान हुआ, ऐसा बता रहा है, ठीक है। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा हटके, थोड़ा अकेला करके, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा आपको ध्यान से सोचने की ज़रूरत है और सोच समझ के जीवन में आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। सोचे समझें, डिवाइन लाइट आपको डिवाइन लाइट दी जा रही है और आपको रास्ता दिखाया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। आपको बहुत ही ये एनर्जी, ये कार्ड की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मिच्योर एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। तो इस एनर्जी से आप परेशान ना होएं, ये अब उदास ना होएं किसी कारण से आप उदास हो रहे हैं, आप हैवी फील कर रहे हैं, तो आपको हैवी फील करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको हैवी इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप कुछ सोच सको, कुछ चीज़ मिसिंग है तो उस चीज़ को आप सोच सको, समझ सको कि ये सब क्यों हो रहा है, उसको जान सको और उस पर आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका ये है कि बाकी आपको कुछ भी परेशानी नहीं है, कोई आपको टेंशन नहीं है। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप इतने सक्षम हैं, इतने सक्षम होने वाले हैं कि जैसे होता है ना, वो सेंटा क्लॉज होता है, जानते हैं ना आप लोग, वो सबको गिफ्ट्स बांटता है। तो आप इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी दिखाई दे रही है कि आप खुद तो अबंडेंस
तो आपके पास है, आप अबंडेंस को आपने पाया है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, प्रसन्न हैं, वो उस खुशी को, उस अबंडेंस को, उसको आप अपने तक ही सीमित नहीं रखते हैं। आप एक सेंटा क्लॉथ की तरह आपकी पर्सनैलिटी आपकी बताई जा रही है, ठीक है। तो बताई जा रही है तो आप ऐसे ही रहने वाले हैं, ऐसे हैं भी आप, और आप ऐसे ही रहने वाले भी हैं, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत अच्छा समय है। बस थोड़ा स्टार्टिंग में आपका जनवरी माह में ही आपका मतलब स्टार्टिंग में ही आपका जो थोड़ा आपको ये चीज़ होगा कि थोड़ा आप हैवी फील करेंगे या थोड़ा आप परेशान होंगे। तो डिवाइन बोल रहे हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा पेशेंस रखना और चीज़ों को देखना समझना कि कहाँ पर से क्या चीज़ मिसिंग है और क्या चीज़ हमें करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा आपका ये फरवरी माह है, ये बहुत अच्छा है। फरवरी माह का ओवरऑल है ये आपका बहुत अच्छा है। आप सेंटा क्लॉथ की तरह हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ठीक है। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके सामने में बहुत सारे रास्ते आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी आएंगी, बहुत सारे आपको, साफ शब्दों में बोलो तो आपको बहुत सारा लालच दिया जाएगा या लालच आपके सामने आएगा, और बहुत सारी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे या ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपको उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस का चुनाव करना है और ज़िंदगी में, जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये स्टार, द स्टार का कार्ड है। सितारों की तरह चमकने वाले हैं आप। आपके पास ईश्वर इतना देंगे, इतना मतलब आपने ईश्वर देंगे, मतलब मेहनत तो आप हमारी अपनी होती है, मनुष्य की अपनी होती है, आपकी अपनी वो है, ठीक है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी को पाना, इस ओहदे को पाना या ऐसी एनर्जी को पाना हर किसी के उसमें नहीं होता है। देखो आपके पास इतना है, आप इस तालाब में से पानी, ये अमृत ले नहीं रहे हैं बल्कि उसमें डाल रहे हैं। कहने का मतलब आपके पास इतना है कि आप नेचर को, इस धरती माँ को, इस मदर अर्थ को आप सर्व कर रहे हैं। चाहे सर्व आप इस रूप से कर रहे हैं, चाहे आप इस रूप से सेंटा क्लॉथ बन के सर्व कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। जो ईश्वर चाहता है वो आप कर रहे हैं। जो ईश्वर एक अच्छे मनुष्य में क्वालिटी जो चाहता है वो आपके अंदर है। तो आपको तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर आपको ये बोला जा रहा है कि आपका ये एंजल ऑफ फॉरगिवनेस का कार्ड आपका सेकंड आया है, ठीक है। मिडिल ऑफ द ईयर, साल के बीच बीच में आपको ये बोला जा रहा है कि मिडिल ऑफ द ईयर मतलब यह है कि आपका साल का बीच बीच में जो होगा समय, मई जून जुलाई अगस्त का महीना हो सकता है, समझो। आपको ये बोला जा रहा है कि एंजल ऑफ फॉरगिवनेस, आपको माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है। आप क्षमा करो, माफ़ करो, आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है, माफ़ करते हुए चलना है। ये देख रहे हैं फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है, नीचे ये आया है, लड़ाई झगड़ा दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये इसमें ये बोला जा रहा है कि इस लड़ाई झगड़े में पार्टिसिपेट करना आपको ज़रूरी नहीं है, आप ना पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर को आप मिडिल ऑफ द ईयर आप मतलब संभल के रह सकते हैं, संभल के रहें आप। आपको इस लड़ाई झगड़े में कोई पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को आप साफ सुथरे ढंग से निकाल सकते हैं। फॉरगिवनेस के लिए आपको बोला जा रहा है आप माफ़ करें, चीज़ों को माफ़ करना, चीज़ों को फॉरगिव करना आपके लिए ज़रूरी होगा, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। ये देखो, क्योंकि ये स्थिति आई है, ये फॉरगिवनेस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप किसी कार्य को करके या कोई मतलब ऐसी कोई जगह में आप कार्य कर करके, काम करके, या कोई ऐसी आपकी सोच, कुछ आपका ऐसा होगा जो आपको खुद को पता होगा आप लोगों को कि आपने किस दिशा में कोई चीज़ की आस लगाई थी या कुछ सोचा था और वहाँ पे आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आप सैड हो रहे हो, ठीक है। तो सैड हो रहे हो, सारी एनर्जीज देखो आप, तो आप सैड हो रहे हो, तो आपको ये बोला जा रहा है आप सैड ना हो। आप थक हार के मतलब अब आप उस काम को जिस बारे में आपने सोचा था, वो कुछ भी हो सकता है, आपने ढेर सारा धन बनाने का सोचा हो, या नौकरी में हो सकता है आपने प्रमोशन के बारे में सोचा हो, ठीक है। या आपने कुछ सोचा हो, कुछ बड़ा सोचा हो आपने, और वो पूरी होते हुए आपको नज़र नहीं आ रही, तो आप परेशान होकर के, थक हार के आप वापस ही जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे प्याले खाली की खाली हैं, मैं मतलब अब मैं थक चुका हूँ, मुझे नहीं करना है, ये सोच करके आप जा रहे हैं, ठीक है। आप ये साइड लग रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको पैशनेट होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है,
किंग ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स धारदार तलवार, ब्लेड। इस नेगेटिविटी को आप काटो, इस नेगेटिविटी को काटो और तुरंत आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव थिंक से आप भर जाओ। इस फॉरगिवनेस के बाद आपको इससे दूर रहना है। फिर आपको थोड़ा ये इस वाले एनर्जी में आओगे, फिर से हैवीनेस वाले एनर्जी में आओगे, जिसको आपने खुद के उससे हाई एनर्जी क्योंकि आप तुरंत खुद को संभाल लोगे ना, फॉरगिवनेस में आते ही आप इस वाले एनर्जी में आ जाओगे। इस एनर्जी में आओगे, आप एकदम पैशन से भर जाओगे और आप तुरंत एक्शन लोगे, तुरंत एक्शन लोगे और आप नेगेटिविटी को काटते हुए आगे बढ़ोगे और फिर आप इस स्थिति में आओगे। फिर से आप एक बार फिर आप जिस काम के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिस काम के लिए आपने सोचा था ये काम पूरा नहीं होता, ये काम आपका पूरा होगा, ये काम पूरा हो जाएगा आपका और आपको अबंडेंस मिलेगी और आपको ग्रोथ मिलेगी। आपको जो आपने मन में सोचा है, ये अपने सिचुएशन के हिसाब से आप देख लें, ये भौतिक संसार की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होंगी। धन संबंधी हो, हेल्थ संबंधी हो, इमोशंस हो, सुख सुविधाएं मतलब वैभव जिसको बोलते हैं, वो सब आपके पास में होंगी। आप राज करेंगे, आप बहुत अच्छे से रहेंगे। ये आपकी मिडिल ऑफ द ईयर की एनर्जी है। अब पढ़ते हैं इस ओर। इसमें आपका ये बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है एंजल ऑफ कंफर्ट। ठीक है, तो इसमें दो कार्ड, ये 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, 2 कार्ड निकल के आए हैं। ईयर के लास्ट में आपकी एनर्जी ये रहने वाली है। आप फिर एक बार स्टक होने वाले हैं, आपको किसी चीज़ को से आपको फिर आप परेशान होने वाले हैं। आपको ये बोला जा रहा है परेशान ना होए, क्योंकि आप फिर से ये स्थिति में ये देखने को मिल रहा है कि वो इंसान के भाव है ना, एक जगह रहने नहीं देते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप परेशान ना होए, आपको इस तरह से टेंशन लेकर के लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ये पेज की एनर्जी अवेलेबल है। आप इस तरफ ध्यान दो, क्योंकि आपके अंदर एक बच्चा है अभी, आपका हृदय एक बच्चा, मन आपके अंदर एक बच्चा भी है, जो आपको खेलने कूदने के लिए, आपको हंसने बोलने के लिए, आपको मतलब इंजॉय करने के लिए प्रेरित करता है। आप इस हैवीनेस से दूर जा करके इस वाले एनर्जी में आए, आपको ये बोला जा रहा है। ये तो क्या है, डायरेक्शन चेंज करें अपनी। आप देखें कि आप व्यक्ति का वो होता है ना, नेचर ही ऐसा होता है कि वो नुकसान की तरफ ध्यान देता है, अपने अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान नहीं देता है। तो यही यहाँ पर को हो रहा है कि आप जो नुकसान आपका हुआ है थोड़ा सा, उसकी तरफ आपका ध्यान है, लेकिन जो आपको जो फायदा हुआ है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। तो आपको इस पर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। बाकी आपको ये बोला जा रहा है, ये देखिए, आपको मिलके यूनिटी में अपने ग्रुप में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए बोला जा रहा है। अपने ग्रुप में आप जिन लोगों को लीड करते हैं, जिन लोगों को आप गाइड करते हैं, उनके साथ अच्छे से काम करने के लिए, उनको अच्छे से गाइड करने के लिए बोला जा रहा है। अपनी यूनिटी में बढ़िया से काम करें, इस वाले एनर्जी से दूर रहें, ये इस वाले एनर्जी में आए और इसमें अच्छा काम करें। और आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड, आपको बोला जा रहा है अपने इंट्यूशन को आप ध्यान से सुने। अपने जो अंदर से आपकी आवाज़ आ रही है, आपको आपका मन बोल रहा है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को आप इग्नोर ना करें और उस चीज़ को आगे लेके बढ़ें। ठीक है, तो गाइज आपकी ये थी एनर्जी पूरे साल के ओवरऑल। मैंने एनर्जी आपको बता दी है, मेन एनर्जीज मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, और मेष राशि की ये एनर्जी है। मेष राशि के लिए, मेष राशि का मैं एक गुण बताऊं तो मैं आपके गुण बताना चाहती हूँ। मेष राशि का गुण ये होता है कि वो एक चतुर स्वभाव का होता है, स्वाभिमानी होता है। ठीक है, होता या होती, जेंडर कुछ भी हो सकता है। चतुर होता है, स्वाभिमानी होता है, जिद्दी, खुद का नुकसान करने वाला, अपनी जिद में खुद का नुकसान कर, इतनी जिद होती है कि खुद का नुकसान हो रहा है देख नहीं पाते हैं। खुद का नुकसान करने वाले भी ये होते हैं। कुशल व्यवहार इनका होता है, ये मस्तिष्क से सोचते हैं, इनका दिमाग बहुत अच्छा होता है। ये सारे फैसले अपने प्रैक्टिकल होकर के अपने मस्तिष्क से लेते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इनसे गलत फैसले हो जाते हैं, तो इनका मन अशांत रहता है। तो गाइज आपको अब मन अशांत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वाभिमानी तो हैं ही हैं। तो उसकी भरपाई एक तरफ से बिगड़ता है तो दूसरी तरफ से सही हो जाता है ना। तो अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना, हर व्यक्ति को अच्छी चीज़ों पे, पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। नेगेटिव चीज़ों को बस सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, नेगेटिव को पॉजिटिव करने का प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए। तो या गाइज आप लोगों की ये थी रीडिंग मेष राशि वालों। ठीक है,
आपको खूब पानी पीने के लिए बोला जा रहा है। जनवरी माह में या पूरे साल आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पानी खूब पिएं आप, ठीक है। पानी की कमी ना होने दें शरीर में, ये भी आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आपको अपने सैक्रल चक्र पे काम करने के लिए बोला जा रहा है इस साल, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।